जय जोहार। महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। आज पंचायती में एक गांव फेर हमन नक्सल के मुद्दा में गोट बात करबो। गोट बात हो ही नक्सली मन ऊपर नकेल के संग ही सरकार डाहले शुरू करेगे बातचीत के पहल ऊपर। तो चलो शुरू करथन आज के पंचायती शांति ऊपर शर्त निकल ही का रद्दा। आप मन ला सुरता हुई कि 16 जनवरी के प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा कहे रहीन जेमा ओमन नक्सली मन ले वार्ता के बाद कहे रहीन ओमन यहाँ तक कहे रहीन कि नक्सली मन अगर चाहे तो सरकार नक्सली मन ले वीडियो कॉल में बातचीत करे बर घलोक तैयार है। तब ले आज तक दोनों पक्ष वार्ता के चर्चा चलत है। 15 मार्च के घाव फेर 15 मार्च यानी 15 मार्च के घाव फेर सुकमा में नक्सली मन के दंडकरण ने स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प पर्चा जारी करके कही है कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नक्सली मन ने वार्ता के बात तक करत है, फिर वार्ता ऊपर हमार बयान के सीधा जवाब नहीं देते। नक्सली मन के कहना है कि अनुकूल वातावरण निर्मित होए के स्थिति में हमन वार्ता भर आगू आबो। पर्चा में आगू लिखने के 6 माह तक सशस्त्र बल्ला कैंप तक सरकार सीमित करे, नवा कैंप स्थापित झन करे, झूठा मुठभेड़ बंद करे। और ये पर्चा आगू आए के बाद अब एक फिर बयानबाजी के दौर शुरू हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहा कही है कि गृह मंत्री नक्सली ला वार्ता पर आमंत्रित कर चुके हैं। नक्सली मन बंदूक के भाषा छोड़ दे, विकास के मुख्य धारा ले जुड़ जाए और अगर बंदूक के भाषा बोली तो सरकार ला जवाब दे बर आथे। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा कही ने कि मैं विस्तृत चर्चा करके अपन बात राखूं, ये संबंध में मुख्यमंत्री ले घलोक मार्गदर्शन ले हूँ। टीपीसीसी चीफ दीपक बैज कहा थे कि वार्ता ला लेके सरकार पूरा तरह ले कंफ्यूज है। तो वार्ता ऊपर बीजेपी सरकार अपन नीति स्पष्ट करे, ये भी कहे दीपक बैजा। और का विजय शर्मा सीएम या शाह ले पूछ के बयान दे, ये यहू कही ने गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर ले परिचित नहीं है, ये कहना है। और संगे संग सरकार नक्सलवाद ऊपर अपन नीति ला स्पष्ट करे, ये कही है दीपक बैजा। तो तीनों बयान एक घाव आप मन ला सुना देथन, ओकर बाद हमन चर्चा करबो। अब हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी पहले ही उनको वार्तालाप के लिए आमंत्रित कर चुके हैं और आज भी हम कहते हैं कि वो लोग ये बंदूक की भाषा को छोड़ दें और विकास के मुख्य धारा से जुड़ें, उनके साथ उचित न्याय करेंगे। लेकिन अगर बंदूक की भाषा ही बोलेंगे तो उसका जवाब सरकार को देना आता है। जो प्रारंभिक 1-2 चीज़ें हैं जो अपरेंट हैं, बिल्कुल सामने है, प्रत्यक्ष है, वो मैंने आपसे कही, परंतु जो नीतिगत कुछ बातें हैं, निर्णय हैं, उस पर जो चर्चा करनी है, मैं पूरी टीम के साथ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक बार इस विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करके आपके सामने फिर आता हूँ। कि ये बयान देने से पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की या नहीं? क्या प्रदेश की स्थिति का उनको भौगोलिक स्थिति का पता है, बस्तर का स्थिति पता है? सरकार की कोई तैयारी नहीं है, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है और सरकार इस मसले पर खुद कंफ्यूज है। तो ये पूरा घटनाक्रम सकारात्मक रूप ले देखे जाए तब नक्सली मन पर्चा जारी करके एक तरीके ले बातचीत के बात कहीन है। और ये महती विषय पर चर्चा पर हमारे संग ये मेरा 3 पहुना जुड़िया चुके हैं। नीलकंठ टेकाम जी बीजेपी के विधायक हवे, प्रमोद दुबे जी कांग्रेस के नेता हवे, शुभ्रांशु चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता एक बार हमारे संग जुड़िया चुके हैं। आप तीनों के स्वागत है, जोहार है। सबसे पहले शुभ्रांशु जी, आप मन समझे की कोशिश करबो कि जिस तरीके से नक्सलियों ने पहले भी वार्ता की बात कही है, सरकार ने वार्ता की बात कही है, शुभ्रांशु जी आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या सरकार को इस वार्ता के जो आज जो पर्चा 15 तारीख को जो पर्चा जारी हुआ है, इसमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और जो नियत यहाँ पर नक्सलियों ने दर्शाई है उस नियत को किस तरीके से देखा जाए? दोनों तरफ ने वार्ता की बात कही है। सरकार ने, जैसा आपने कहा कि 15-16 जनवरी को गृह मंत्री जी ने बात कही और उसके बाद नक्सलियों का एक माह बाद एक पर्चा आया कि वो निशर्त नहीं, शर्त के साथ बात करना चाहते हैं।
और आज 1 महीने बाद लगभग उनका दूसरा पर्चा आया है, जो थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, क्योंकि सरकार की तरफ से पहला बयान आया और हम दोनों का स्वागत करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथी यहाँ पर बैठे हैं। कांग्रेस ने ये अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि बातचीत के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे, लेकिन उन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया जो उनके मैनिफेस्टो में था। बीजेपी सत्ता में आई है और आते ही उन्होंने निशर्त बातचीत की बात की है। माओवादियों ने 1 महीने बाद उसका रिस्पॉन्स किया, आज दूसरी बार उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, तो वो थोड़े उतावले नजर आ रहे हैं। दूसरी बार उन्होंने क्यों आज प्रेस नोट जारी किया है, ये अभी समझना बाकी है, पर ये सभी स्वागत योग्य है और ये प्रदेश की बेहतरी के लिए है, देश की बेहतरी के लिए है, आदिवासी जनता की बेहतरी के लिए है। किसी तरह से ये बातचीत शुरू हो, ये हम सभी को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होना चाहिए। प्रमोद जी, आप मन का सोचते हो? काबर के शुभ्रांशु जी कहते 5 साल में जो स्थिति रही से अब जो पहल करे है नक्सली मन, वो एक सार्थक पहल एला कहे जा सकते, लेकिन आप मन अभी सुनत रहे हो कि दीपक बैच कहते कि पहले भौगोलिक स्थिति ला समझना हो ही, ओकर बाद अगर जो बयान आए है विजय शर्मा के ओला देखे जाए तो ये पूरा स्थिति ला कैसे देखते हो प्रमोद जी आप मन? देखो राहुल जी, अभी मैं शुभ्रांशु जी के बात सुनत रहा हूँ। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही इस, एक प्रयास नहीं बहुत प्रयास हुई इस, और आप मन मालूम है कि एक पहली माननीय डॉक्टर रमन सिंह सरकार भी रही इस वहाँ 15 साल में। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही इस, 5 साल अभी कांग्रेस की सरकार है, तो का वो समय प्रयास नहीं हो रही सोई? प्रयास हर समय हो है। कांग्रेस के समय में ठोस कार्रवाई हो है। आप मन मालूम है कि 300 स्कूल उड़ा दे रही नक्सली मन है, वो स्कूल के स्थापना वापस कांग्रेस के सरकार में, भूपेश बघेल जी की सरकार में वापस वो स्कूल हुई, जहाँ बहुत गहन जो नक्सलवाद की जो गढ़ रही से, जहाँ उनके हेडमा ओकर चीफ रही से, ओकर गांव में जाकर के पुलिस के मुस्तैदी करवाना, वहाँ सेंटर बनाना पुलिस के, ये बहुत सारा काम कांग्रेस के सरकार में निश्चित रूप से हुई। और वहाँ पर अगर कहीं आंकड़ा भी देखो तो निश्चित रूप से 5 साल के सरकार में बहुत सारा ऐसे वार्ता के अलावा नक्सली मन के जो हौसला रही से तेन काफ़ी गिर चुके रही से। अभी फिर से कुछ समय से उमन फिर से उतावला होते बात होए बार, तो ये अच्छा बात है कि सबके यही नियत और नीति साफ है कि कहीं ना कहीं बस्तर में शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए। उनके लड़का पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, बड़े साहब बनना चाहिए, नेता बनना चाहिए। तो बस्तर के लिए तो सब कोई मिलकर के एक साझा प्रयास भी करता ना, और हमन तो सबके साथ में आन। अगर कहीं ऐसे कोई चीज आते तो 1 कदम हमन आगे बढ़ाई तो 4 कदम हमन आगे बढ़ाबो। लेकिन बस यही बात है कि पूर्व में 15 साल के सरकार रही से, और आज कहीं विजय शर्मा जी अगर कोई बात ल करत है तो उनके पास का रीति है, का नीति है, स्पष्ट होना चाहिए। काबर कि सलवा जुड़ूम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हो रही से, वह समय सब प्रयास कर रही है, तो हम उनके प्रयास में कोई कमी नहीं रहा है और हम उनके समर्थन में भी कोई कमी नहीं रहा है। बस कंफ्यूजन ना हो, बस यही दिक्कत है। ठीक है, कंफ्यूजन जन हुआ है। नीलकंठ जी, आप मन तब पूरा घटनाक्रम जाना था, आप मन के सरकार भी हवा है। 5 साल के कांग्रेस के बेरा में जोन काम हुए हैं प्रमोद जी वो लग नहीं से, लेकिन पक्ष विपक्ष ला एक साथ बैठ के एक सकारात्मक पहल अब वो दिशा में करना चाहिए। काबर के एक तरीके से एक कदम आगू बढ़ाए है नक्सली मन ये व्यवस्था ला सुधारे के दिशा में, तो ये आप मन लगता है क्या पक्ष विपक्ष ला छोड़ के अब सरकार ला आगू बढ़ना है? राहुल जी, मैं सबसे पहले तो जो शुभ्रांशु जी ने अभी अपना वक्तव्य दिया उसके तरफ फिर से 1 मिनट दिखाना चाहूंगा। ठीक है। उन्होंने हमारी कई बार मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई शुभ्रांशु जी से, लेकिन पिछले 5 सालों में बातचीत के माध्यम से माओवाद को नहीं करने के संबंध में या इसका कोई विधिक तरीके से निराकरण करने की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। और इस बात को लेकर के शुभ्रांशु जी काफी दुखी भी रहते थे
मुझे याद आती है उनकी बातें जब मैं कलेक्टर हुआ करता था कुंडा गांव में। वो शांति मार्च निकलवाना चाहते थे, उनके साथ सैकड़ों आदिवासी और जो लोग दूसरे राज्यों में जाकर के शिफ्ट हो गए हैं, ये सारे लोग मिल करके अपना एक शांति यात्रा निकालना चाहते थे, साइकिल यात्रा निकालना चाहते थे। लेकिन हम सबको ऐसा महसूस हुआ कि सरकार की ओर से कोई सकारात्मक सहयोग नहीं किया गया। ठीक है। आज की जो परिस्थिति है, जिसकी वजह से आज हम ये पंचायती में उपस्थित हुए हैं और पंचायती में बैठ करके हम जो बात करना चाहते हैं कि माओवाद कैसे नियंत्रित करे जाए, और वह चाहे सरकार काकरो भी हो, हमन सबके ऐसी इच्छा है कि यहाँ के जो मानव जीवन है, यहाँ की जो शांति व्यवस्था है, यहाँ के जो प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ के जो पर्यटन के क्षेत्र माने ओला लोग मन देखा गया है हमारे यहाँ पर। और एक हमारे जो गृह मंत्री जी है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, बहुत ही साफ तरीके से कही कि भाई हम चाहते हैं कि शांति व्यवस्था स्थापित हो और आप मन से हम बात करें चाहते हैं। आप जहां कहो वहां पर हम आकर के बात कर दो, जो तरीके से आप चाहो तो हम आप बात कर दो, ये बात होगी। और आज अचानक ये मुद्दा फिर से परिचय के रूप में आई, तो निश्चित तौर पर हमारे मंत्री जी ने जो कहना पड़ी से, ठीक है, जैसे कि शुभ्रांशु जी, भाई हम शर्तों को आप कैसे देखते हैं? नक्सलियों ने जो पर्चा जारी किया उसमें शर्त रखे हैं उन्होंने, अनुकूल वातावरण निर्मित होने की स्थिति में हम बात करेंगे। पर्चे में उन्होंने आगे लिखा कि 6 माह तक सशस्त्र बल कैंप में सीमित रहे, मतलब कोई कार्रवाई ना करें, नए कैंप कोई स्थापित ना हो, मुठभेड़ बंद हो। और आप देख रहे हैं कि अभी यही चल रहा है, मुठभेड़ भी हो रही है, फोर्स आगे बढ़ती है और TCOC का भी वक्त है, नक्सली भी इस फिराक में है कि बड़े हमले करें। शुभ्रांशु जी, ऐसे में कैसे निकलेगा रास्ता? आप बताइए, वार्ता कैसे होगी? देखिए, गृह मंत्री जी ने कहा था कि वो निशर्त बात करेंगे। नक्सलियों से हमारी आशा थी कि वो भी निशर्त बात करेंगे, पर उन्होंने वैसा नहीं किया है और शर्त रखी है। अब यही पॉलिटिक्स को कहते हैं आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। बातचीत कैसे आगे बढ़े, इसके लिए अब रास्ता ढूंढना है। उन्होंने 3 बातें मुख्य कही है उस प्रेस नोट में जो आज आया है जी। लेकिन उस प्रेस नोट में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और आज मैं देख रहा था कि पहली बार, संभवतः मेरी नजर में तो पहली बार, उन्होंने आदिवासी भाषा की बात की कि सरकारों ने, अब यहाँ हम कांग्रेस बीजेपी में ना जाएं, बस्तर की मुख्य भाषा, वहाँ में मुख्यतः गोंड आदिवासी हैं और उनकी मुख्य भाषा गोंडी है, उसको लेकर आज तक सरकारी रूप से बहुत अधिक प्रयास नहीं हुआ है। तो पहली बार मैंने देखा कि प्रेस नोट में उन्होंने उसका जिक्र किया है कि भाषा का सम्मान होना चाहिए और आदिवासी भाषाओं में मातृभाषा का चलन शुरू होना चाहिए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर मांग और हर शर्त तो नहीं मानी जा सकती है, लेकिन कुछ मांगों पर काम शुरू होना चाहिए, तभी तो अनुकूल माहौल बनेगा। बिल्कुल। तो माहौल नहीं बनेगा तो बातचीत कैसे होगी? जैसे मुझे याद आता है कि बोडो के साथ जो बातचीत हुई नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, उसके बाद बोडो 8वीं अनुसूची में आई। ठीक है। तो इस तरह के जो कठिन मांगे हैं वो अगर पूरी नहीं भी की जा सकती हैं, तो कुछ मांगे, जैसे वो हमेशा बातें करते रहे हैं उनके आदिवासी साथियों के छोड़ने के बारे में, इसके बारे में तो कांग्रेस ने अपनी समिति गठित की। अब ये अलग बात है कि उस समिति ने ज्यादा कुछ नहीं किया, तो अब बीजेपी सरकार उसी समिति के काम को आगे बढ़ाकर कुछ लोगों को छोड़ने का काम कर सकती है। तो ये सरकार का काम है कि कैसे वो रिस्पॉन्ड करें, पर हमने आशा है कि सरकार अनुकूल माहौल बनाने के लिए रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है। और ये बातचीत किसी भी तरह से शुरू होगी। प्रमोद जी, आप इन शर्तों को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप सरकार में, जब आपकी सरकार थी तब भी आप लोग काफ़ी, ये मानना पड़ेगा कि उस समय काफ़ी नक्सली घटनाएं कम हुई थी, लेकिन ये जो शर्तें अब रखी गई हैं, बातचीत के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, ये आप इन शर्तों को कैसे देखते हैं? क्या ये शर्तें, ये संभव है इन शर्तों को माना जा सके? क्योंकि आप सरकार में रहें तो आपको भी इसका अंदाज़ा है प्रमोद जी।
राहुल जी, अक्सर आप मन देखो कि चुनाव जैसे नज़दीक रहते हैं, चाहे वो विधानसभा के हो, पंचायत के हो, नगर पालिका के हो, नगर पंचायत के हो, ओकर पहली ये प्रकार के पर्चा आते हैं। हम जब सरकार में रहें तब 5-7 बार ये प्रकार के पर्चा आई हमारे पास कि बातचीत के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक है। तो हमन भी सरकार में बैठ करके जो बात उनके माने के लेकरी से एक लिए पहल लगातार करें, अलग अलग माध्यम से पहल हो। लेकिन ये 2 शर्त माने के बाद 2 शर्त में ऐसे बड़े शर्त रख देते हैं कि ये ला मानना बड़ा कठिन हो जाते। अब आप मन ला मालूम है कि पदस्थ कलेक्टर ला जब उठा के उमन ले गए उस सरकार में, ओकर बाद ओला 10 दिन बाद छोड़ीस, वो समय भी शर्त जो रखे रही से, तो वो शर्त समय समय पर अलग अलग शर्त हो जाते हैं राहुल जी, ये दिक्कत है। तो हमारे मन के तो शुभकामना है। और लेकिन ये भी बात तय है कि माननीय गृह मंत्री जी के बयान सुनने के बाद लगते हैं कि क्या पहली वो मुख्यमंत्री जी से बात नहीं करे, इसका व्हाट्सएप में भी बात करे पर तैयार है। तो कोई विषय की जो गंभीरता होते, सबके लक्ष्य और उद्देश्य एक है कि बस्तर में शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए। वहाँ जो शांति प्रिय व्यक्ति मन रही ने, वो कई साल से ये चीज से जूझत है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरत है ये सब चीज से। तनाव इतना है कि आधा जीवन खत्म हो चुके हैं। अब आने वाला जो समय है वो एक सुखमय हो जाए, ये सबके ईश्वर से भी प्रार्थना है। और सब ये चाहते हैं कि बस्तर के विकास हो तो पूरा छत्तीसगढ़ में खुशहाली। आप मन निशर्त बातचीत करे पर तैयार हो तो ये मन काबर शर्त रखते का बातचीत करना चाहते कि इसने मतलब ये स्थिति बना के रखना चाहते कि गतिरोध बने रहे? नीलकंठ जी, देखो भाई कि अगर शुरू में जो चीज बात रखे, हमारे कोई भी सरकार नहीं हुई तो विकास के काम पर कोई बंदूक लेके तो चालू नहीं थी से विकास के काम। विकास के काम तो शांति तरीके से ही चालू नहीं से। अगर माओवादी मरी जो है, जो भी हथियार वाला काम करी दूसरी तरफ से हुई, तो सबसे पहले जो है वो मानना चाहिए कि अगर उमन बस्तर के हित में कोई काम करना चाहते, बस्तर के आने वाला पीढ़ी के बारे में कोई नया दिशा लाना चाहते, तो उमन अपन बात ला पहल करना चाहिए। जहाँ तक कि ये जो पर्चा आने वाली बात है, ये पर्चा कौन से स्तर से, कौन से लीडर के स्तर से आए, पहले गूगल देखे पड़े। नहीं तो ये कुल मिलाकर के एक तरह से कहीं भ्रम पैदा करे की स्थिति तो नहीं है। ये पर्चा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प के पर्चा हवा है, जखर हम आज चर्चा कर 15 मार्च के वो पर्चा आ रही से, और ये पूरा विषय वो विजय शर्मा के जो बयान रही से बातचीत के पहल वाले वार्ता वाले वही वार्ता वही बयान ऊपर ये पर्चा आई से। नीलकंठ जी, राहुल जी, हमारे मंत्री जी है और हमारे मुख्यमंत्री जी है, बहुत साफ तरीके से सरकार के जो स्टेप है उसके बारे में बता रही है। और अचानक ये पर्चा के बारे में जब प्रतिक्रिया पूछेगी तो अभी जैसे कि अब ये आचार संहिता की स्थिति लगे है, तो कई ठन बात ला आचार संहिता के लगे रहने के दौरान भी सोच विचार करके जवाब देना पड़ता है। ठीक है, बोला ऐसे लगते कि विजय शर्मा जी हमारे गृह मंत्री किया ये बात के जो जवाब ला दी से दिला अति बड़ा बाउंडर बनाए कोशिश करत थे हमारे कांग्रेसी साथी मन, तो बोला ज्यादा अधिक ध्यान ना दे करके हमरा सब ला मिलजुल करके एक प्रयास करने पड़ी, ऐसे मैं मानता हूँ। ठीक है, कहा लगते प्रमोद जी, नीलकंठ जी कहा थे कि ये विषय ऊपर कोई कोनो राजनीति की जरूरत नहीं है, फिर का वजह रही थे कि जब ऐसे बात होती है स्थिति रही थे तो बयानबाजी शुरू हो जाते? प्रमोद जी, जब सब ठीक होने वाला रही थे तभी बयानबाजी अगर पूछी तो कर बैकग्राउंड तो देखना पड़ता है कि नहीं ऐसा कोई बयानबाजी हमारे साइड से तो कोई नहीं है। ऐसा आप प्रश्न पूछो और पुराना जो स्थिति है 3 महीना के काम है ओकर 15 साल पहले के काम है। नहीं, दीपक बैच कहा थे मालूम है आप कि वार्ता लेके सरकार कंफ्यूज है, बीजेपी सरकार अपन नीति ला स्पष्ट करे, का विजय शर्मा मुख्यमंत्री या शाह ले पूछ के बयान दी से, और ये सब कहा थे दीपक बैच जी। हाँ, तो ये कहना अभी के बेरा में जब सब सकारात्मक रूप ले बढ़ा थे तो ये जरूरी है का प्रमोद जी?
नहीं, हम तो पहले ही कहें कि हमारा पूरा समर्थन है भाई। ये सब विषय ऐसे विषय है जेमा कहीं कोई दिक्कत हमला तो पहले भी नहीं रही और आज भी नहीं है। जब सलवार जुड़ूम भी जब चलाया गिरी से तो बड़ा विश्वास के साथ आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह साहब के सरकार में तो वो समय कौन सा हमार तो पूरा पीढ़ी वहाँ खत्म हो गए। माननीय अपन हमार बस्सा टाइगर जो से महेंद्र कर्मा जी वो साथ में मिलकर के वो काम लग कर दी से जब ऐसे नियत साफ नहीं रहती, नीति साफ नहीं तो काबर अगुआ होकर काम करते हैं। कांग्रेस के स्पष्ट मानना है कि जो भी आप काम करो उमा स्पष्ट होना चाहिए। देखो राहुल जी, एक दुखद बात तब लगते जब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय कोई भी नेता हो उकर मन के आघात लगा करके अभी मौत हो गए, घात लगा करके मौत करे हैं मन। कई जन बीजेपी के नेता मारे हमार मन के तो पूरा पीढ़ी समाप्त कर दिन। एक सेकंड लाइन ला 24 नेता हमार मन के मौत के घाट उतार दिन उमन दहशत शहादत हमार के नेता मन के होए। लेकिन तब दिक्कत जाते जब सोचे मजबूर होते आदमी यहाँ जब केंद्रीय गृह मंत्री ला सुरक्षा भर लिखते यहाँ के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। अरे भाई सरकार आपके हरे सब कुछ आपके। अमित शाह जी ने चिट्ठी लिख करके नेता मन के सुरक्षा के मांग करते थे तो आम आदमी पर काबर नहीं होना चाहिए ये चीज है। भाई आप सरकार में हो, आम आदमी निष्फिकर होकर जिए ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए। 12, 15, 20 जन आप मान लो सुरक्षित दे दो ओकर से होना का है। शुभ्रांशु जी, राजनीतिक पार्टियों ने अपने नेताओं को खोया है, बहुत बड़ी चीजें हुई हैं, बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं शुभ्रांशु जी। वैश्विक स्तर पर उन घटनाओं को भी याद रखा जाएगा। लेकिन ये जो स्पष्ट नीति की बात कह रहे हैं, दीपक बैज कह रहे हैं कि सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करना चाहिए, तो क्या नीति स्पष्ट करने की बात लग रही है शुभ्रांशु जी? और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप लोग किस तरीके से सरकार के साथ इस पूरे विषय पर आगे बढ़ेंगे? नहीं, जैसा नीलकंठ जी ने कहा, क्योंकि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो चुनाव के पहले माओवादियों का ये पर्चा थोड़ा सा अजीब ही हमें भी लगा। अभी कुछ समझ में नहीं आया कि दूसरी बार वो क्यों प्रेस नोट दे रहे हैं, एक बार तो बोल ही चुके हैं। तो अभी अगले 2-3 महीने जब तक नई सरकार दिल्ली में बन जाती है ये राज्य सरकार के बस का तो नहीं है। जैसे दंडकारण्य जोनल कमेटी जिसने पर्चा निकाला है तो दंडकारण्य में उड़ीसा भी है, दंडकारण्य में महाराष्ट्र भी है। तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री उस पर रिस्पॉन्ड करें ये बहुत लॉजिकल नहीं लगता है अभी। पर दोनों पक्षों से ये बातचीत शुरू हुई है, ये बहुत स्वागत योग्य है। 50 साल पुरानी समस्या है तो ये 5 दिन या 5 हफ्ते में हल नहीं होगी। पर ये बहुत ही अच्छा लगा जानकर कि प्रमोद जी और नीलकंठ जी दोनों एक पेज पर हैं, जैसा हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। दोनों कह रहे हैं कि एक पेज पर होना भी चाहिए सर, नहीं होना चाहिए। लेकिन नीलकंठ जी, अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है नीलकंठ जी। लेकिन जो बयान दीपक बैज का आया है ये बयान भी तो थोड़ा सा कहीं विरोधाभास है इसमें। आप मन का कहूँ का ये विजय शर्मा मुख्यमंत्री ले या शाह ले पूछ के ओमन बयान दिन है, नक्सलवाद ऊपर नीति स्पष्ट होना चाहिए। प्रमोद जी कहा थे हमन तो ये समस्या के समाधान पर एक के संग्रहण, तो फिर काबर ऐसे बयान भी आ जाते नीलकंठ जी? नहीं, मैं पहले ही कहा ना कि इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का टाइम चल रहा है और जैसे कि अभी शुभ्रांशु जी ने भी कहा कि जो एरिया की स्थिति है वो एक नहीं अनेकों राज्य से संबंधित है। ऐसी स्थिति में एकदम तत्काल हमारी पॉलिसी क्या हो सकती है उसको टीवी डिबेट के माध्यम से या फिर किसी एंकर के साथ बातचीत के दौरान शेयर किया जाए, मैं भी इसको उचित नहीं समझता हूँ। पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में जब कोई एक चीज का एक लाइन एक लकीर खींचता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसमें किसी प्रकार से विघ्न बाधा डालने के बजाय अभी तो थोड़ा धैर्य और शांति से काम लेना चाहिए। ठीक है प्रमोद जी, अभी तुरतेज कोनो नीति बना लेना ये संभव नहीं कहा थे प्रमोद जी। नीलकंठ जी आप मन सुने हो और ये स्थिति में सरकार ला फैसला लेके पहले सोचना पड़ी प्रमोद जी? नहीं, निश्चित रूप से हम तो बहुत बड़ा चोट खाए हुए हैं राहुल जी इस विषय में। इसलिए हम सरकार को भी आगाह कर रहे हैं
कि आप फूक फूक के निश्चित रूप से कदम रखिए। ऐसा ना हो हमारी तो पूरी सेकंड लाइन खत्म हो गई, कहीं इस भुलावे में ला करके आपको भी वो अपने चंगुल में ना ले ले। केवल हम इतना चाहते हैं कि आप कोई भी नीति बनाए स्पष्ट रहे, किसी के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो और आप सफल हों। हम सब आपके साथ हैं, ये तो हमने स्पष्ट कह दिया है पहले दिन से। तो आगे भी ये चीजें रहेंगी, आप नीति और नियत बस साफ रखें, बस हमारा यही आग्रह है। चलो, तो नीति और नियत सरकार ला साफ रखना है और सरकार के कहना है कि स्पष्ट नीति अभी का हो सकते ला बताए नहीं जा सके। और जैसे हमारे संग शुभांशु चौधरी जी जुड़े है हुए वो कहीं है कि चुनाव के बेरा ऐसने कोनो पर्चा जारी करना ये समझ ले पड़े, लेकिन कुल मिला के कैसे हल निकली ले सबो झन सोचना पड़ी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता सबो झन मिल के एक बार रद्द निकाले की जरूरत है। आप तीनों जन जुड़ात एक बार आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।